एनिमल मूवी में बॉबी देओल के एंट्री वाले सॉन्ग जमाल कुडू में एक्टिंग करने वाली ये लड़की आखिर है कौन? संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो भी कुछ फाइटिंग चल रही है उसमें से सही कौन है और गलत कौन है, बहुत बड़ा सीक्रेट हुआ है एक्सपोज। शाहरुख खान के आने वाली फिल्म डुंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी आखिर क्यों कोई टीजर ट्रेलर नहीं बल्कि ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 इस तरह से इसका नाम सेट किए हैं। ऐसे ही सबसे खास और अपडेट और ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले अगर जानना चाहते हो ना तो क्या करना पड़ेगा यार, इस वीडियो को देखना पड़ेगा। सही में इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो ना तो गलत कर रहे हो भाई, बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी और वीडियो में इतना सच इतना रियलिटी कोई नहीं बताने वाला। तो वीडियो को लाइक करके जाना जरूर और पूरा जरूर देखना। एनिमल मूवी के जमाल कुडू सॉन्ग की ये वायरल गर्ल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक पार्सियन डांसर है, नाम है तनाज डेबोडी। इन्होंने नोरा फतेही फिर वरुण धवन इनके साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम कर चुकी है पहले भी। एनिमल मूवी के सुपर हिट होते ही ये लड़की बहुत ज्यादा वायरल होने लगी है और बिल्कुल सेंसेशन बन चुकी है। इंस्टाग्राम पे इनके 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है। इस मूवी से पहले आप इनको जानते थे या नहीं, कमेंट पे लिख के जरूर बताना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो भी कुछ फाइटिंग चल रही है उसके बारे में। इन दोनों के बीच में जो भी कुछ बातें हुई है वो तो आप सब जानते ही हो कि कैसे संदीप माहेश्वरी एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पर बिग स्कैमर एक्सपोज नाम से, और इस वीडियो में दिखाया गया कुछ बच्चे उनसे मदद मांग रहे हैं कि उनसे कोर्स के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा लिया गया, उनको ठग लिया गया। और इस बात पर संदीप माहेश्वरी के शो पर कोई भी किसी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन जब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई तब विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, संदीप माहेश्वरी सर के घर पे लीगल नोटिस भेजने लगे और लोग भेजने लगे। तो इसलिए संदीप माहेश्वरी सर ने ओपनली यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है इस तरीके से, कुछ के विवेक नाम से ही डायरेक्ट उनको धमका के एक पोस्ट डाल दिया, जहां पर वो कह रहे हैं कि वो उनके धमकियों से डरने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि उनके साथ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी है, तो उनके साथ पब्लिक है और पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा यहाँ पर हो रहा है। फिर विवेक बिंद्रा ने भी बात की कि संदीप भाई नाम से बात की कि आपने अगर मुझे एक्सपोज कर ही दिया है तो मैं खुल्लम खुल्ला बात कर लेता हूँ, इस तरीके से उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो भी कुछ पब्लिक एलिगेशन है वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन संदीप माहेश्वरी उनको अपने शो पर बुलाए तो सही, पहले भी वो बुलाए थे और विवेक बिंद्रा जी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन अब ये सब सवालें अगर उठ रही है तो संदीप माहेश्वरी सर को फिर से विवेक बिंद्रा जी को उनके शो पर बुलाना चाहिए, लेकिन उनको नहीं लगता कि संदीप माहेश्वरी सर के अंदर ऐसा कोई गट्स है कि उनको बुलाए वो। तो एक तरीके से ओपन चैलेंज उन्होंने संदीप माहेश्वरी सर को दे दिया है। तो इस बारे में तो आप सभी जानते हो, ये तो बिल्कुल पुराना न्यूज हो चुका है। अब हम नया कुछ जानते हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगी। ये रिसेंट रिसर्च है कि इन दोनों में से सही कौन है यार। आप सभी के मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर गलत कौन है सही कौन है। तो ऑब्वियसली यार देखिए, संदीप माहेश्वरी सर को सभी सही मानते हैं क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक किंतु परंतु है, दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर है और दोनों का काम ही सेम था पहले, अब नहीं है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर पहले जैसे थे वो अभी भी वैसे ही है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी को आ गया था लालच, इस वजह से उनको बिजनेस को बढ़ाना था और बढ़ाएंगे भी नहीं। क्यों? संदीप माहेश्वरी सर को दूसरा एक बिजनेस है उनका फोटोग्राफी का, इसलिए उनका घर चलता है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी का ये मोटिवेशन के अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं एक्चुअल में, तो उनका काम ही है ये बिजनेस, उनका जो ये मोटिवेशन स्पीकर का बिजनेस है, इसे ही बेच के वो पैसे कमाते हैं। तो इसलिए उनके मन में आ गया था लालच और उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे मतलब 11-12 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको उन्होंने टारगेट बना लिए, उनको अपना जो कोर्स है वो बेचने लगे। और जो कोर्स बिल्कुल सस्ते में मिलता है, जैसे मतलब ऑनलाइन अभी भी वैसा कोर्स 29 रुपए में भी मिल जाता है, वैसा कोर्स उन्होंने उन बच्चों को 35 हजार रुपए लेके बेचे हैं, 50 हजार भी लिए। और बिल्कुल मिडिल क्लास बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन उन बच्चों को बिजनेस का तो पता ही नहीं है, वो तो कोई भी कोर्स नहीं किए, उन्होंने MA नहीं किए, BCom नहीं किए, BA नहीं किए, तो उनको बिजनेस का नॉलेज ही क्या है। तो इसलिए उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल जीरो नॉलेज प्रोवाइड कराया है। उन्होंने इन कोर्स से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, इसलिए उनको इस कोर्स से कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए वो अपना पैसा जो है वो रिटर्न मांगे। तो विवेक बिंद्रा सर ने उनको कहा, उन्होंने यहाँ पर भी दिमाग लगाया, उन्होंने कहा उन बच्चों से कि तुम एक काम करो, इस कोर्स को आगे बेचते रहो। तो ऐसे करके उन बच्चों ने उस कोर्स को बेच दिए, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर के ऊपर सबका भरोसा है। इस तरीके से उन बच्चों को अपना पैसा तो वापस मिल गया, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना वो तो नए विक्टिम बन गए। फिर वो भी मांग करने लगे कि हमारा ये पैसा तो डूब रहा है। वो बच्चे भी इन कोर्सेज का कुछ नहीं कर पाए। फिर उन बच्चों ने भी जब अपने पैसे रिटर्न के मांग की, तो अब हो गया है बहुत बड़ा स्कैम, और ये धीरे धीरे चेन बिजनेस की तरह बहुत बड़ा स्कैम बनता जा रहा है। पहले अगर विवेक बिंद्रा सर उन पहले वाले बच्चों को अगर अपना जो भुगतान है वो कर देते तो उनके पूरा ये बिजनेस में से ज्यादा कुछ पैसे नहीं जाता, वो लमसम 200-100 करोड़ में वो निपटा देते सारा कुछ। लेकिन अब जो इतने हजारों बच्चे हो गए इनकी चेन मार्केटिंग के अंदर, तो उनको जब उनको भुगतान करने की बात आई ना, तो मतलब अब बहुत बड़ा रकम हो गया उनके लिए। विवेक बिंद्रा सर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया ये चीज कि वो उन बच्चों के पैसे रिटर्न कर देते। तो इसलिए अब बच्चे बहुत ही ज्यादा आवाज उठा रहे हैं और संदीप माहेश्वरी सर भी उनके मदद कर रहे हैं। तो मैटर कुछ इस तरीके का है, आपको पहले से पता था क्या? कमेंट
पे लिख के बताना जरूर। नेक्स्ट अपडेट आते हैं राजकुमार जी के डुंकी मूवी को लेके। बाकी सारे मूवीज के ट्रेलर टीजर आता है, पहले तो ट्रेलर आता था 3-4 मिनट का, फिर अब आने लगा टीजर, फिर रिलीज होता है ट्रेलर। तो राजकुमार जी ने एक्चुअल में ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 इसलिए बनाया क्योंकि उनको बताना था पब्लिक को कि जो भी लोग आप लोग देख रहे हो बिल्कुल बूंद बराबर है, मतलब पानी का एक बूंद बराबर है, ये कुछ भी नहीं फुल मूवी के मुकाबले। मतलब क्या दिमाग लगाए डायरेक्टर ने, आप सोच सकते हो, ना तो टीजर ना तो ट्रेलर, सीधा ड्रॉप मतलब बूंद। मतलब इस बूंद से आपको पूरी मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता पड़ेगा, मूवी देखना पड़ेगा। संजू, 3 इडियट्स, पीके जैसे मूवी बनाने वाले राजकुमार हिरानी के ये डुंकी वाली मूवी सुपर हिट रहे ही हमारा आशा है। 22 दिसंबर को मूवी रिलीज होगी, जल्द से जल्द जाइए और मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताना कब जा रहे हो। द आर्चिज मूवी के लिए सुहाना खान बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। लोगों का कहना है कि अनन्या पांडे के एक्टिंग भी उनसे बहुत बेहतर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है शाहरुख खान अगर वीक पहन लेते जैसे लगते तो वैसा ही लग रही है सुहाना खान इस मूवी में, और उनका जो एक्टिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है। आपके डिसीजन कमेंट पे लिख के बताओ यार। अयोध्या के राम मंदिर के बारे में एक बहुत बड़ी खबर बाहर आई है। लोगों का कहना है ये जो टेंपल है अगले 1000 साल तक इस टेंपल को कोई भी रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला। 6.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक है वो भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वर्ल्ड कप में असाधारण परफॉर्मेंस के लिए मोहम्मद शामी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए रेकमेंड किया गया। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शन की है, सबकी नजर बस उनकी तरफ ही थी। दोस्तों, मेरी खबर की पिटारा कभी खत्म नहीं होगी, तो इसलिए जुड़े रहिए चैनल के साथ।